उसका नाम लिखने के लिए हमें कह रहा है। इसमें प्रत्येक गुण का यानी इसमें एक नंबर में 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न को हमें गुणधर्म नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम प्रश्न 1 में लिखते हैं। प्रश्न 1 में है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5 है। तो सबसे पहले हम यह पहला लेंगे यानी ए वाला पहला लेंगे। तो देखिए पहला हम लेते हैं, इसको हल करते हैं लेके -4/5 गुना 1 यानी बराबर 1 से 4 को गुना करेंगे तो -4 ही आएगा और इधर 5 बचा है तो 5 लिया में 5 ही आएगा यानी -4/5 आया है। उसी टाइप से हम इसको भी इधर गुना करेंगे। तो देखिए 1 गुना ब्रैकेट में 4/5, इस टाइप से भी हम 4 को 1 से गुना करेंगे तो पहला हमारा -4/5 आएगा। देखिए प्रश्न यहाँ भी है, प्रश्न यहाँ भी, वही प्रश्न यहाँ आया और वही प्रश्न यहाँ भी आया। देखिए एक यहाँ पर इधर था, अभी इधर एक पीछे भर था और इसमें एक आगे भर है, यानी इसमें पहला है और इसमें बाद में है, इसलिए इसमें गुण का चित्र है। देखिए इसमें पहला है यानी इसमें बाद में है, इसमें बाद में है और इसमें पहला है। एक यहाँ भी देखिए वही है और यहाँ भी वही है, यानी एक का इसमें गुणधर्म लिखेंगे हम, इसमें हम गुणधर्म लिखेंगे एक गुणात्मक तत्समक है, एक गुणात्मक है। इसमें लिखेंगे हम एक गुणात्मक है, यानी एक सिर्फ इसमें एक का डिफरेंट करा है, यानी एक देखिए एक इसमें बाद में है और एक इसमें पहला है। उसी टाइप से एक से इसको गुना किए तो देखिए इतना आया, यही मान इतना भी आया और एक से इसको भी गुना किए तो यही मान इतना भी आया, यही मान यहाँ भी इतना आया, यही मान इतना भी आया। इसका मान हो जाएगा जैसे एक के से सिर्फ है, देखिए एक से बाद में इसमें हो रहा है और एक से इसमें पहला हो रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे एक का गुणात्मक तत्सम है, एक गुणात्मक तत्सम है। उसी टाइप से हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न में सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं। देखिए प्रश्न 2 में है -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना यहाँ देखिए यहाँ है 13/7 माइनस ब्रैकेट गुना -2/17 2/7 है। सॉरी यहाँ प्रश्न थोड़ा गलती, यहाँ है -2/7 गुना 13/17, यह है प्रश्न। यह प्रश्न है, अब हमें इसमें हल करना है और इसका गुणधर्म पता करना है। जैसे देखिए एक प्रश्न यहाँ है -13/17 गुना ब्रैकेट -2/17, यहाँ है -2/7 गुना -13/17। जैसे देखिए इसमें -13/17 पहला है और इसमें -13/17 बाद में है, इसमें 13/17 पहला है और इसमें 13/17 बाद में है, यानी बाद में है। इसमें देखिए हम उदाहरण के लिए हम कुछ मान लेते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए हम 6 गुना 3 लेते हैं तो बराबर हमारा आता है 18। 6 गुना 3 लेते हैं तो हमारा बराबर 18 आता है। वही हम 3 गुना 6 करते हैं तो बराबर 18 आता है। यानी
इसमें और इसमें दोनों आंसर एक ही आया है। यानी हम इसको इसी से गुना करेंगे तो हमारा इतने मान आएगा, बराबर मान दोनों मान आ रहा है, यानी इसमें भी बराबर मान आ रहा है, इसमें भी बराबर मान आ रहा है। इसमें हम कितनों गुना करेंगे तो दोनों का मान हमारा बराबर ही आएगा। जैसे 13/17 है, यहाँ -2/7 है, यानी यहाँ पीछा है और यहाँ पहला है, यानी 2/7 गुना -13/17। यहाँ -13/17 पहला है और यहाँ -13/17 बाद में, वही -2/7 यहाँ पीछा है और -2/7 पहला है। यानी इसमें हम किसी भी टाइप से गुना करेंगे तो दोनों का समान एक ही आएगा, यानी एक समान ही आएगा। इसमें हम गुण यह लिखेंगे, इसमें गुण हम लिखेंगे कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता। इसका मान होगा, इसका गुण होगा कर्म विनिमयता, यानी एक कर्म में होना चाहिए। यानी इसमें कितनों से गुना करें, यानी एक एक कर्म में ये होगा। इसमें गुना कितनों करेंगे तो एक कर्म में ही होगा, क्योंकि उदाहरण के लिए हम ये मान लिए उसी टाइप से यहाँ पे देखिए वही कर्म है, यानी एक ही मान होगा। उसी टाइप से हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 1 का 3 नंबर। एक के 3 नंबर में है 19/29 माइनस गुना 29/19 माइनस बराबर 1 है, माइनस बराबर 1 है, यानी इसमें भी बराबर 1 ही आ रहा है। इसे हमें पता करना है यह कौन सा गुण है। इसमें भी मान एक ही आ रहा है, इसमें भी मान एक ही आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए -19/29 है और यहाँ 29/19 है, यानी मान एक ही है, बराबर में 1 है। तो देखिए हम सबसे पहले तो हम इसे लेते हैं, यानी 19/29 माइनस गुना 29/19 माइनस, देखिए 19 कट गया, एकदम ये कट गया, एकदम ये कट गया, 19 यह भी एकदम कट गया, तो बराबर में हमारा मान 1/1, बराबर में हमारा मान 1/1, तो इसका बराबर में मान आएगा 1, बराबर में मान इसका 1 आया। उसी टाइप से हम उदाहरण के लिए कुछ मान लेते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए हम 4/3 गुना, यहाँ देखिए 4/3 नहीं है तो ऊपर हम लेंगे 3/4, 3/4 लिए, इसको उल्टा पुल्टी कर दिए। अब देखिए 3 एकम 3 कट गया, 3 एकम 3 कट गया, एक दाम है, 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 कट गया, यह भी एक दाम है, यह भी एक दाम है। इसको भी हम लिखेंगे 1/1 तो बराबर में इसका माना जाएगा 1, बराबर में 1 माना गया, यानी यह किसी भी क्रम में सिर्फ 1 से ही कटेगा, यानी 1 ही होगा, यानी इसका मान दोनों टाइप से बराबर ही रहेगा, इसलिए यह एक ही इसका मान आएगा। इसलिए यह गुण होता है गुणात्मक प्रतिलोम, यह गुण होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसका आंसर होता है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी एक समान। जैसे देखिए 1 से इसको भी काटेंगे तो 1 से 1 नाम है, 1 एकम 1, इसको भी 1 से काटेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी बराबर में 1 ही इसका आंसर आएगा। उसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में है, देखिए प्रश्न 2 में कहता है बताइए कौन से गुणधर्म की गुण सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को ब्रैकेट 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को रूप में अभिकलित करते हैं। इसे हमें बताने के लिए कह रहा है ये कौन गुण से अति होता है। तो देखिए उदाहरण के लिए हम कुछ मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम 2, 3 और 4 मान लेते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3 और 4 मान लेते हैं। जैसे देखिए
2 का गुना 3 का गुना ब्रैकेट गुना 4 गुना 4 ब्रैकेट गुना 4। ब्रैकेट गुना, जैसे देखिए 2 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 6, उसके बाद गुना 4 है तो 4 गुना 4 हो गया, गुना 4 हो गया ये, सॉरी इसमें कर रहा है। जैसे देखिए हम मान लिए 2 गुना 3 गुना 4, देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट में यानी इधर पे देखिए सबसे पहले जो का ब्रैकेट है यानी इधर, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए इधर ब्रैकेट है, इस पर ब्रैकेट हम दिए, उदाहरण के लिए हम कुछ मान लिए। जैसे देखिए 2 गुना, उसके बाद 4 तिया 12 आ गया, 12 गुना 2 तो 24 आ गया, इसका मान 24 आ गया मान। उसी टाइप से इधर देखिए हम लिखते हैं वही 2 गुना 3 गुना 4, इधर देखिए जिस टाइप से यहाँ ब्रैकेट है उसी टाइप से देखिए इधर पर भी ब्रैकेट, यानी इसमें पीछा ब्रैकेट है और इसमें पहला ब्रैकेट है, यानी उसमें पीछा और इसमें पहला ब्रैकेट दे रहा है। इसलिए उदाहरण के लिए हम कुछ मान लिए, तो देखिए इसको भी हल करते हैं तो हमारा इतना ही मान होना चाहिए, तो इसको भी हम हल करते हैं। 6 गुना 4 हो गया बराबर में इसका मान भी 24, इसका मान भी 24 हो गया, यानी इसका मान भी 24 और इसका मान भी 24, यानी दोनों का मान भी 24 से आ रहा है। तो देखिए यह गुण होता है सहचारिता, यानी एक साथ, यह होता है सहचारिता, यह गुण होता है सहचारिता, यह गुण होता है सहचारिता। इस वीडियो में हम 1 का क्वेश्चन नंबर जान चुके हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे 1 के 2 नंबर। देखिए प्रश्न 1 में हमारा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, यही हमें कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारा है 3x 2x प्लस 18, 3x 2x प्लस 18 है, इसको हमें समीकरण के रूप में हल करना है। पहले हम लिखेंगे 3x बराबर 2x प्लस 18, पहले इसको लिख दिए। अब देखिए x वाले को एक जगह करेंगे, x वाले को एक जगह करेंगे, जैसे देखिए इधर प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 18 है, सिर्फ 18 ही होगा। ऐसे देखिए 3x माइनस 2x तो बराबर हो गया x बराबर 18, यह हो गया पहला, यानी इसका आंसर आ गया 18, यह हो गया पहला। इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन में है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, यहाँ है 3t माइनस 5, इधर देखिए इधर 5t है और इधर 3t है, यानी इधर माइनस दोनों तरफ माइनस है। देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम t वाले को एक तरफ करेंगे, t वाले को हम पहले एक तरफ करते हैं, जैसे 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, 3t माइनस 5 हो गया। अब हम t वाले को एक तरफ करते हैं, 5t माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो इसलिए माइनस दोनों ठमा होगा, यहाँ भी हो गया 3t बराबर। अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 माइनस 3 लिख दिए। जैसे देखिए 5t में से 3t को घटाएंगे तो हो जाएगा 2t बराबर वही 5 माइनस 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, तो अब देखिए यहाँ t बराबर हम लिखेंगे t बराबर -2/2, तो देखिए इसको हम काटते हैं तो बराबर में t बराबर हमारा निकलता है मान 1, यानी -1, t बराबर हमारा मान निकला -t बराबर मान निकला
-1। उसी टाइप से हम तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में है, देखिए तीसरा क्वेश्चन में है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। 5 + 3x। तीसरा क्वेश्चन में यह है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। यहाँ है 5 + 3x। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखेंगे तो 5x + 9 बराबर 5 + 3x। देखिए आप x वाले को उसी टाइप से हम एक बगल करेंगे। तो x वाले को पहले हम एक बगल करते हैं 5x। अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस ही है, इसलिए प्लस वाले को इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए -3 बराबर हो गया। और यहाँ ये प्लस वाले को इधर करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो 9 - 5। अब देखिए यहाँ है 5x - 3x। देखिए 5x - 3x है, तो इसको घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2x बराबर वही 9 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा ये 4। अब हम x बराबर लिखेंगे। तो x बराबर हमारा मान आता है 4/2। 2 को 2 काटेंगे तो यह हो गया 2 में, x बराबर मान आता है 2। x बराबर हमारा मान कितना आया 2। यह हो गया 3 नंबर का आंसर। उसी टाइप से हम चौथे को देखेंगे। तो देखिए चौथा में हमारा मान है चौथा मान है 4z + 3 बराबर 6x 6 + 2z 6 + 2z है इसका मान। चौथा का मान है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। 2z मान है तो पहले देखिए हम लिखते हैं इसको। पहले लिखेंगे 4z + 3 बराबर 6 + 2z। 6 + 2z पहले हम इसको लिख दिए 6 + 2z। तो अब हम इसको हल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, उसी टाइप से देखिए यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था, इसलिए बराबर में हम करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले हम लिखेंगे एक बगल में ये 4z, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो z को एक तरफ करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। तो 2z बराबर 6 - 3। यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस है, इसलिए इसको भी उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। जैसे देखिए 2z बराबर 3। 2z बराबर 3 आया, 2z बराबर 3 आया। तो अब हम इसको हल करते हैं। जैसे देखिए z बराबर लिखेंगे तो बड़ा का चिन्ह 3 वाला है और छोटा का चिन्ह 2 वाला है, तो लिखेंगे 3/2। इसका मान हो जाएगा 3/2। उसी टाइप से हम पांचवा क्वेश्चन को देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन में देखिए हमारा मान है, पांचवा क्वेश्चन में मान है 2x - 1 बराबर 14 - x। 14 - x है। 2x बराबर 1 - 14 - x है। तो अब इसको हम हल करते हैं। जैसे देखिए पहले हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे, यानी 2x - 1 बराबर 14 - x। 14 - x। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान, यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है। जैसे हम x वाले को इधर करते हैं, तो जैसे हम x वाले को 2x और यह x वाले को इधर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। यहाँ इस टाइप करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा x, यानी x जुट जाएगा बराबर। उसके बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और ये 14 है, ये 14 है।
और इधर हम 14 को लिखेंगे तो प्लस में यह भी हो जाएगा 1। तो बराबर में देखिए हमारा मान आता है 3x बराबर 15। 3x बराबर 15 हमारा मान आया। तो यहाँ छोटा है और यह बड़ा है। अब देखिए यहाँ x बराबर मान आया 15/3। तो 3 को 5 से 15 से काटेंगे तो x बराबर मान आया 5। x बराबर 5 का मान आया, 5 नंबर का मान आया 5। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न है, पहले लिखेंगे हम 8x + 4 बराबर 3/x - 1 + 7। 1 + 7 लिख लिए, ये लिख लिए पहला। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे 8x + 4 बराबर 3x। हम इससे 3 को इससे और इससे गुणा करेंगे। पहले 3 को इससे और इससे गुणा करेंगे। तो देखो इससे और इससे गुणा किए तो 3x हो गया माइनस ये हो गया 3। प्लस में 7 है तो 7, प्लस में 7 है तो 7 दे दिए। उसी टाइप से अब हम x वाले को इधर करेंगे। तो देखिए 8x प्लस का चिन्ह यहाँ है तो अभी इसमें हो जाएगा माइनस का चिन्ह। तो 8x - 3 बराबर, इसमें प्लस का चिन्ह है तभी इसमें पलट जाएगा तो यहाँ माइनस में चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो गया 3x + 7 - 4, यानी इसको बदले यहाँ तो ये हो गया माइनस में। अब इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो हो गया 5x। 5x हो गया बराबर। अब देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे, यानी माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो हो गया 7। तो +7 और -7 को घटाएंगे तो बराबर में 5x बराबर 0। 5x बराबर 0 आया। तो अब हम इसको भाग में बदलेंगे। तो देखिए 0 बराबर 5x। तो अब इसको हम भाग में बदलेंगे तो बराबर में हमारा मान आ जाएगा 0। बराबर में हमारा मान कितना आ जाएगा 0। ये हो गया 6 नंबर का आंसर, यानी 0। उसी टाइप से हम 7 नंबर को देखेंगे। तो देखिए 7 नंबर में हमारा है 7 नंबर में है x बराबर 4/5 ब्रैकेट x + 10। x + 10 है। यह 7 नंबर में हमारा प्रश्न है x बराबर 4/5 ब्रैकेट प्लस x + 10, यही हमारा प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x बटे में लिखिए x में कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, यानी 1 x/1। तो बराबर है तो बराबर, फिर 5/4, 5/4 है। उसके बाद देखिए यह है ब्रैकेट x + 10, यह हो गया। अब देखिए हम अधिक करेंगे, इसको गुना करेंगे तो यानी यह सीधा सीधी गुना हो जाएगा। भाग में करेंगे तो सीधा सीधी गुना हो जाएगा। देखिए भाग में करेंगे तो यानी ये सीधा सीधी गुना हो जाएगा। तो अब हम इससे गुना करते हैं। जैसे देखिए 5 को x से गुना करेंगे, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x बराबर। उसी तरह देखिए 1 को 4 से गुना करेंगे तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो यानी 4 ही रहेगा। उसके बाद देखिए इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो x + 10। अब इसको हम हल करते हैं। इसको हल करते हैं, देखिए 5x बराबर 4x + 10। 4x + 10 आया, 4x + 10 यहाँ देखिए यह हो गया 4x + 40 आया। इसको इससे गुणा किया तो ये +40 आया। अब देखिए यहाँ x वाले को एक ठमा करेंगे तो 5x माइनस, यह प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 5x बराबर 40। तो देखिए ये 5 में 4x को घटाएंगे यानी x बटेगा x बराबर 40। यही हो गया इसका आंसर। इसी टाइप से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 8 नंबर वाला प्रश्न है
8 नंबर में देखिए हमारा प्रश्न है, 8 नंबर में प्रश्न है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। इसको हमें हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लेंगे 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 प्लस 3 इसको ले लिए। अब देखिए हम x वाले को इधर करेंगे, तो यानी 2x/3 इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा 7x/15 बराबर, उसके बाद देखिए इधर प्लस में इधर प्लस में, ये 3 - 1 हो गया। इसको अब हम हल करते हैं। जैसे देखिए हम 3 और 5 15 का लघुत्तम लेंगे तो 15 आएगा। तो इसमें हम 2x गुना 5, 3 को 5 से पढ़ेंगे तो तब 15 आएगा। उसके बाद माइनस 7x गुना, उसके बाद 15 को कितना से पढ़ेंगे जो हमारा 15 आता है, यानी 1 से पढ़ेंगे तो 15 ही आएगा। इसका लघुत्तम हो गया 15। अब देखिए 2 गुना 5 हो गया 10, x घटा बराबर में हो गया 2, बराबर में 2 हो गया। उसके बाद ये देखिए 3x 10, उसके बाद 7 में 1 से गुणा करेंगे यानी 7x बटे 15। आप 10 में से 7 को घटाएंगे यानी 3 आ गया। 3x बटे 15 बराबर में 2, बराबर में 2। अब हम इसको भाग में बदलेंगे तो बराबर में इसका मान आ जाएगा 3x, सॉरी x। अब हम इसका मान अच्छी करेंगे तो बराबर में ही x बराबर 15 है। 15 को x बराबर यह आ जाएगा 3/15 गुना 2, 3/15 गुना 2। अब ये इसको काटेंगे, 15 से 3 को काटेंगे तो 5 दाम है और 5 दूनी, इसका मान आ गया x बराबर 10। यही हो गया इसका मान, यानी इसका आंसर यही हो गया 10। उसी टाइप से हम नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है हमारा, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई, 26/3 माइनस वाई, माइनस वाई हो गया। ये हम इसका प्रश्न पहले लिखेंगे हम 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। यह हो गया इसका प्रश्न, यानी 9 नंबर का प्रश्न यह हो गया। इसे हमें हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम y वाले को एक तरफ करेंगे तो y इधर देखिए माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा, बराबर में इधर प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो 5/3 माइनस 26/3, 5/3 माइनस 26/3 हो गया। अब हम y को इससे जोड़ेंगे तो यह हो गया 3y बराबर 5 माइनस 26/3, 5 माइनस 26/3 यह हो गया। अब इसको हम घटाते हैं, यह हो गया 3y बराबर 26 में से 5 घटाएंगे तो यह हो गया 21/3। अब हम 3 को काटेंगे पहले, तो देखिए 21 को 3 से काटते हैं तो यह 7 दाम आ जाता है। उसके बाद 3y बराबर 7, 3y बराबर 7 आया। तो अब इसको हम भाग में बदलेंगे तो यानी y बराबर 7/3, यही हो गया इसका आंसर, यानी 9 नंबर का आंसर यही हो गया। उसी टाइप से हम 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, 10 नंबर का हमारा प्रश्न है 3m बराबर 5m माइनस 8/5, 3m बराबर 5m बटे 8/5। तो पहले हम लिखेंगे इसको 3m बराबर 5m
माइनस 8/5, 8/5 लिख रही है। अब देखिए इधर माइनस है और इधर प्लस में है, यानी 5 प्लस में है तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3m, यानी इधर करेंगे तो ये हो गया 3 माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 8/5, माइनस 8/5 हो गया। अब देखिए इधर 5m में से 3m को घटाएंगे क्या हो गया 2m, 2m बराबर 8/माइनस 8/5, 8/5 माइनस 8/5 हो गया। अब इसको हम भागा करेंगे, यानी m बराबर करेंगे तो ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस पहले काट देंगे, तो माइनस माइनस कर दिया। अब पहले हम देखिए यहाँ 8/5 गुना 2, 8/5 गुना 2 हो गया। अब m बराबर फिर बराबर 8/10, तो अब देखिए हम 10 को और 8 को काटेंगे तो m बराबर मान आता है 4/5, m बराबर मान कितना आता है इसका आंसर 4/5, यही हो गया इसका आंसर। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस से रिलेटिव कुछ मैथ के सवाल को हल करूंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न 1 में हमारा है, पहला है 3,29,075 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। जातीय मान और स्थानीय मान क्या अंतर है, यही हमें बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन रहेगा, एक नंबर में है 63, दूसरे में है 0 और तीसरे में है 49 और चौथे में है 65, चौथे में 65 है, 65 है। और यहाँ हमारा कह रहा है स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान और जातीय मान हमें बताने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जातीय मान। देखिए सबसे पहले स्थानीय मान की बात करते हैं। तो देखिए स्थानीय मान सबसे पहले हो जाता है 7 का स्थानीय मान। तो कोई भी हम अंक लेते हैं, जैसे कोई भी अंक 8 0 0 0, तो देखिए हम 8 का स्थानीय मान लेते हैं, 8 का स्थानीय मान बराबर 8 का स्थानीय मान बराबर। तो देखिए यहाँ 8 का स्थानीय मान बराबर हमें इतना में 8 का स्थानीय मान कह रहा है। 8 का स्थानीय मान यहाँ हम कह रहा है, यह कोई भी प्रश्न हम लिए, लेकिन यहाँ देखिए दूसरा टाइप से प्रश्न है, लेकिन हम कोई भी प्रश्न नहीं लिए। 8 का स्थानीय मान कह रहा है, तो देखिए 2 1 3 को 0 है, तो 8 देकर 3 को 0 बिठाएंगे, वही हम जातीय मान कह रहा है, जातीय मान। तो जातीय मान में क्या होता है, तो देखिए जातीय मान में यह होता है, कहेगा इतना का जातीय मान, जातीय मान बराबर, जातीय मान कहेगा सिर्फ देखिए 8 ही होगा, इसका आंसर सिर्फ 8 ही होगा। सिर्फ जातीय मान कह रहा है, जिसका मान कहेगा वही होगा। सिर्फ क्या इतना में 0 हटा दीजिए सर, ये भी कह रहा है, लेकिन 8 का स्थानीय मान है, तो देखिए 8 का स्थानीय मान है तो इसमें जातीय मान 8 ही होगा, सिर्फ एक ही अंक होगा इसमें। जातीय मान में सिर्फ एक ही अंक होता है। 8 का स्थानीय मान यहाँ पूछ रहा था, तो 8 का इतना 3 को 0 छात्र 3 को 0 दिए, उसके बाद देखिए यहाँ 8 का जातीय मान पूछ रहा है, तो जातीय मान में सिर्फ एक ही अंक होगा, वही 8। उसके बाद देखिए वही मान यहाँ दे है, वही मान यहाँ भी दे रहे हैं। 7 का स्थानीय मान और जातीय मान हमें बताने के लिए कह रहा है, तो वही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए इतना में 7 का स्थानीय मान, इतना में इतना में 7 का स्थानीय मान बराबर इतना हम कह रहा है 7 का स्थानीय मान। देखिए 7 के स्थानीय मान पहले क्या आ जाएगा, 7 का स्थानीय मान, तो देखिए 7 कहाँ है, एक अंक के बाद है 7, एक अंक के बाद 7 है ना। देखिए स्थानीय मान में क्या कहें, 7 जहां भी होगा, 7 जहां भी होगा वहां से 0 बैठाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ 7 यहाँ पर है, तो लिखेंगे यहाँ 7 है तो पहले 7 देंगे, उसके बाद यहाँ देखिए एक अंक के बाद 5 है, एक अंक के बाद 5 है, तो एक 0 बैठाएंगे, क्योंकि ये क्या अंक है, इकाई दहाई, दहाई पर 7 है तो दहाई दे दिए 70,
इसका मान हो गया 70। वही आता है अब जातीय मान। जातीय मान आ रहा है, स्थानीय मान निकल गया, अब आ रहा है जातीय मान। तो देखिए जातीय मान में क्या होता है, इतना में 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान बराबर। देखिए जातीय मान में क्या होता है, सिर्फ वही अंक जो अंक से हम इसको अति करते हैं वही अंक, यानी 7 का स्थानीय मान हुआ है तो 7 ही आएगा। जातीय मान में यही होता है, जो अंक से अति करते हैं वही अंक होगा। तो जैसे देखिए 7 का जातीय मान कह रहा है तो 7 का जातीय मान सिर्फ 7 ही होगा। 7 का जातीय मान सिर्फ 7 ही होगा। अब हमें कह रहा है क्या अंतर है, क्या अंतर है, यही मैं अंतर बताने के लिए कह रहा है दोनों में, इससे और इसमें। तो अंतर मतलब होता है घटा। तो देखिए अंतर को यहाँ लिखेंगे हम, अंतर बराबर कितना है, यहाँ 70 है और यहाँ 7 है, तो 70 में से 7 घटाएंगे, 70 घटा 7 बराबर में हमारा आ जाएगा आंसर 63 आ गया हमारा आंसर। देखिए हमारा 1 नंबर का आंसर टिक मारेंगे तो 1 नंबर का आंसर सही है, यानी 63 हमारा आंसर आया। उसी टाइप से हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए 2 नंबर में प्रश्न है 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। योगफल 3 से हमें कहना है पूर्णतः विभाज्य होने के लिए। तो आपका ऑप्शन है पहला 0, दूसरा 1 और तीसरा 2 और चौथा 4 है। तो देखिए इतना हमें कह रहा है कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो पहले देखिए हमें कितना अंक है, पहले इतना है 39,497। तो देखिए पहले देखिए हम यहाँ लिखेंगे इसको 39,797 बराबर। तो पहले देखिए हम इसको अंक में जोड़ देते हैं, यानी अंकों में जोड़ देते हैं, अंकों में जोड़ते हैं, अंकों में जोड़ते हैं, नहीं तो इसमें बहुत अच्छी लगेगा। अंकों में जोड़ते हैं तो जैसे देखिए पहले 3 है तो +3, फिर 9 है तो +9, फिर देखिए 4 है, फिर 4 है तो +4, उसके बाद है 9 तो 9 प्लस उसके बाद है 7 तो 7। देखिए पहले इसको हम जोड़ते हैं 3 और 9 तो 12, 12 4 16, 16 4 9, 16 और 9 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 आता है, 32 आता है। तो देखिए सबसे पहले 0 जोड़ेंगे तो 340 आता है, उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 33 आता है, उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 322 आता है, और 4 जोड़ेंगे तो 324 आता है। अच्छा 324 में सॉरी, 0 जोड़ेंगे तो 32 ही आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, और 4 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। यानी 36 भी 3 से विभाजित होता है और 33 भी 3 से विभाजित होता है। तो पहले देखिए हम 0 को जोड़ते हैं, 32 में 32 प्लस 0 बराबर 32। उसके बाद देखिए हम 32 में 1 नंबर के फिर 2 नंबर में 32 में प्लस 32 प्लस 1 जोड़ते हैं तो 32 प्लस 1 जोड़ते हैं, 32 प्लस 1 जोड़ते हैं, उसके बाद 1 जोड़ते हैं तो यह भी आता है 33, ये आता है 33, यानी यह 3 से पूरा पूरी विभाजित हो रहा है। उसके बाद हम 2 जोड़ते हैं, 3 नंबर में है 2 जोड़ते हैं, 32 प्लस 2 बराबर आता है 34। उसके बाद हम 32 में 4 जोड़ते हैं, 32 प्लस 4 तो बराबर आ रहा है 36। यानी यह भी विभाजित है, यह भी विभाजित है, यह भी विभाजित और यह भी विभाजित है 3 से यह भी और यह भी विभाजित है, लेकिन हमें एक ही अंक को बताना है। तो देखिए हमारा सबसे पहले 1 देते हैं तो 1 में विभाजित हो जाता है यह, लेकिन यह इसमें इतना में विभाजित हो जाता है, लेकिन यहाँ 4 से विभाजित नहीं होगा, सिर्फ 1 से विभाजित होगा, क्योंकि यह पूरा पूरी कट रहा है। तो इसलिए हम इसमें 1 का टिक मारेंगे, इसलिए हम इसमें 32
32 प्लस 1 बराबर 33। तो 33 एक जोड़े हैं तो ये हो गया इसका दूसरा नंबर, क्या हो गया, एक आंसर। इसी टाइप से हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, आपका तीसरा प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यही आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए आपका ऑप्शन है 81, 83 और 85। चौथा नंबर है 87। यही है अभाज्य संख्या। इसमें चुनना है कौन अभाज्य संख्या है। इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन अभाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए अभाज्य संख्या यह होता है, एक को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं होना, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए पहले हम 81 को भाग देते हैं, तो 81 9 से आ जाता है, 9 9 81, यानी ये दो को आ गया, ये कट गया पूरा पूरा। उसके बाद 83 को हम भाग देते हैं, 83 को हम किसी भी खोड़ा से भाग नहीं दे सकते, सिर्फ एक ही से, यानी 83 से सिर्फ हम इसे भाग दे सकते हैं। और एक को छोड़कर यानी सिर्फ 83 से ही इसको भाग दे सकते हैं, यह अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 85 आ रहा है, 85। तो देखिए 85 को हम भाग देते हैं, 85 को हम 5 से भाग देंगे, 41 आता है। 85 को 5 से भाग देते हैं, भी 41 आता है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम 87 को भाग देते हैं, 87 को भाग देते हैं 3 से। तो देखिए ये 29 दाव में आ जाता है, क्योंकि यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ यह अभाज्य संख्या है। तो देखिए ऐसी संख्या जो एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, ये 9 से भाग लग गया 81, तो पहला नंबर अभाज्य संख्या नहीं है। फिर दूसरा देखिए 83 है, तो क्योंकि इसे अपने आप से भाग लगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, यानी 3 का 2 नंबर अभाज्य संख्या है। उसी टाइप से हम चौथे प्रश्न को देखेंगे। देखिए चौथा प्रश्न में है, अब देखिए हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न में कह रहा है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यानी 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यह हमें बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन रहेगा 1 15, 2 14, 3 25 और 4 24। यह आपका ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ हमें क्या कह रहा है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यह हमें बताने के लिए कह रहा है। तो यही हमें बताना है। तो देखिए अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं, जैसे देखिए अभाज्य संख्या पहले हम 1 से 50 तक गिनती लिखते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। यह हम 50 तक गिनती लिख चुके हैं। अब उसमें हमें कह रहा है अभाज्य संख्या को छापने के लिए 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या, यह हमें बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए 1 को हम छोड़ देते, यानी 1 से छोड़कर किन्हीं संख्या को गिनेंगे। तो जैसे 1 को छोड़कर देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि हमें कह रहा है 1 से 50 के बीच, यानी 1 तो हीरे किया और 1 से 50 के बीच हमें अभाज्य संख्या बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या हुआ, 3 भी अभाज्य संख्या हो, क्योंकि यह भी अपने आप से भाग लगेगा 1 को छोड़कर। ओके, उसके बाद 3 भी अपने आप से भाग लगेगा, यह भी 1 को छोड़कर। उसके बाद आ गया 5 हो गया, यह भी अपने आप को छोड़कर सिर्फ 1 से भाग लगेगा। उसके बाद देखिए
7 हो गया, अपने आप से सिर्फ भाग लेगा एक को छोड़कर। उसके बाद देखिए 9 10, उसके बाद 11 हो गया, 11 भी एक को छोड़कर सिर्फ अपने आप से भाग लगेगा, यह भी अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 13 हो गया, 13 भी एक को छोड़कर सिर्फ अपने आप से भाग लगेगा। उसके बाद हो गया 17, देखिए 14 हो गया, 14 हो गया 2 से भाग लगेगा, 15 हो गया 3 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, 16 हो गया 2 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, 16 से भाग लगेगा, यह भी 3। उसके बाद 18 हो गया, 18 देखिए 2 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। उसके बाद 19 आ गया, 19 सिर्फ अपने आप से भाग लगेगा और एक को छोड़कर। उसके बाद 20 आ गया, 20 तो 2 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा और 10 से भाग लगेगा और 20 से भी भाग लगेगा। उसके बाद 21 आ गया, 21 तो 3 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा। फिर 22 आ गया, 22 तो 2 से भाग लगेगा, 11 से भाग लगेगा। फिर 23 आ गया, 23 सिर्फ अपने आप से भाग लगेगा और ये किसी भी अंक से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद 24 आ गया, 24 2 से भी भाग लगेगा, 12 से भी भाग लगेगा, 24 से भाग लगेगा। और 25 आ गया, 25 5 से भी भाग लगेगा, 26 आ गया, 26 भी 2 से भाग लगेगा, 27 आ गया, 27 3 से भाग लगेगा, 28 आ गया, 28 2 से भाग लगेगा, 29 आ गया, 29 किसी फला से नहीं खाएगा, सिर्फ ये अपने आप से, एक को छोड़कर सिर्फ अपने आप से ये भाग लगेगा। उसके बाद 30 आ गया, 30 2 से भी भाग लगेगा, 31 आ गया, 31 भी नहीं खाएगा क्योंकि 31 सिर्फ अपने आप से खाएगा, यानी एक से सिर्फ एक को छोड़कर सिर्फ अपने आप से भाग लगेगा। उसके बाद 32 आ गया, 32 2 से खाएगा, 33 आ गया, 33 3 से खाएगा, 34 आ गया, 34 भी 2 से खाएगा, 17 से भी खाएगा, 35 आ गया, 35 5 से भी खाएगा, 36 आ गया, 36 3 से भी खाएगा, 37 आ गया, लेकिन 37 नहीं खाएगा, 37 सिर्फ अपने आप से खाएगा और उसके बाद कोई भी अंक से यह नहीं खाएगा। उसके बाद 38 आ गया, 38 भी 2 से खाएगा, 39 आ गया, 39 43 खाएगा, 40 आ गया, 40 2 से खाएगा और 41 आ गया, 41 किसी भी खोरा से नहीं खाएगा। उसके बाद 42 आ गया, 42 तो खाएगा, 43 आ गया, 43 नहीं खाएगा किसी भी खोरा से, एक को छोड़कर एक किन्हीं भी खोरा से नहीं खाएगा। उसके बाद 44 आ गया, 44 खाएगा 2 से 22 से और 45 आ गया, 45 5 से भी खाएगा। उसके बाद 46 आ गया, 46 भी खाएगा 2 से, 47 आ गया, 47 भी किसी खोरा से नहीं खाएगा, सिर्फ अपने आप से खाएगा और एक से। उसके बाद आ गया 48, 48 2 से खाएगा, 24 से खाएगा, 49 आ गया, 49 तो खाएगा, 7 से खाएगा 49। अब हम इसको गिनते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारा गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15, यानी 49 भी आएगा। 49 भी सिर्फ 7 से खाएगा, नहीं 49 नहीं, 49 भी आएगा, 49 भी खाएगा 7 से सिर्फ, इसलिए ये भी एक ही अंक से खाएगा। हो गया। अब इसको हम लिखते हैं, जैसे देखिए अभाज्य संख्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या अंक बराबर, अभाज्य संख्या अंक बराबर, अभाज्य संख्या अंक बराबर। तो पहले देखिए यहाँ है 2 3 5, तो लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 17 19 23 23 29 31 37 41 41 43 47 और 49 यह हो गया। अब हम इसको गिनते हैं, तो देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ गया, यह 49, यह 49 नहीं खाएगा, 49 7 से खाता है इसलिए यह नहीं खाएगा। देखिए हमारा अंक आ गया 15।
15 अंक आ गया। तो लिखेंगे यहाँ हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बराबर 15। देखिए हमारा ऑप्शन 1 नंबर में है 15, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी टाइप से हम पांचवा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन यह है